हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं जोधपुर की अचार वाली, मेरा वार चाय ना खाली। वेलकम, खुश आमदीद, स्वागत है आपका माहिर ऑफिशियल के शो माहिर अचार समाचार में। आप सभी का प्यार बहुत बरस रहा है मुझ पर। लास्ट एपिसोड का जो आंसर है, जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया है, वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, चार्ली चैपलिन जैसा मूंछ रखने वाला सिर्फ और सिर्फ एडॉल्फ हिटलर ही था। जी हाँ, हिटलर ने गोली में सेम टू सेम वह चार्ली जैसी मूंछ रखी थी। उसको दुनिया डिक्टेटर और तानाशाह भी कहती है। जी हाँ, तो आप लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया, हमारे शो को दिया, मैं एकदम दीवानी हो गई। तो आप लोगों के लिए मैं अपना प्यार निछावर करती हूँ। लव यू। से अगर हिटलर ने मुझसे मिला होता ना, तो मैं ना ऐसा साचार को खिलाती ना, ऐसा साचार खिलाती, उसकी सारी तानाशाही में ना भुला देती। कसम से कह रही हूँ, वो ना मेरा अचार बेचने लगता और मेरा फैन हो जाता, जैसा कि मैं हो गया हूँ। आ गया। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, नॉर्मल हो गया हूँ। मेरी दोनों आंखें नॉर्मल हो चुकी हैं और हिचकियां बंद हो गई हैं। ये सब कमाल किसी मेडिसिन ने नहीं किया, किसी डॉक्टर ने नहीं किया। ये सारे कमाल और करामात जो है इनका है, इनके अचार का है। जी हाँ, इनके अचार एंटीडोट ने काम किया और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ। वेलकम, खुश आमदीद, स्वागत है आप सभी का माहिर ऑफिशियल के शो माहिर अचार समाचार में। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम दोनों अब अचार बेचेंगे। नहीं, हम दोनों माहिर अचार समाचार चलाएंगे और शो को आगे ले चलेंगे। हाँ, मैं शो को ना काफी आगे ले जाऊंगी। जी कह रही हूँ माया जी। ये घोड़े को देखिए ना, कैसे देख रहे हो मुझे। पिक्चर देख रही हूँ ना, मुझे लगती ये कैसे करता जी, बुरे ना मैं इसे देख रहे नहीं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे शो को जरूर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? डिक्टेटर का मतलब है तानाशाह, जिसके हाथ में पूरा देश, जी हाँ, जिसके हाथ में पूरा देश होता है, जिसके हाथ में फोर्स होती है, जिसके हाथ में मीडिया होता है, जिसके हाथ में सारे बिजनेसमैन होते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है, कानून नया ला सकता है, बदल सकता है। उसको कोई नहीं बदल सकता। आप अगर कोई भी आवाज उठाते हैं तो आपकी आवाज को दबा दी जाती है। तो इसको डिक्टेटर कहते हैं और डिक्टेटर के सामने कोई ऑपोजिशन नहीं होता या कमजोर कर दिया जाता है। जी हाँ, तो ऐसे ही हमारे महान एडोल्फ हिटलर ने, जिनको कहा जा सकता है वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे फेमस डिक्टेटर, तानाशाह। कुछ नहीं, मेरे अचार के साथ प्लीज को अचार बना देती। सच्ची में कह रही, मुझको अचार बना देती। मिक्स अचार ना, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, मैं बता रही हूँ मैं आपको। मैं जब गुस्से में रहती हूँ तो मैं किसी के लिए सुनती, कसम से कह रही हूँ मैं। तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889। जी हाँ, आप सभी लोगों ने इसका रिप्लाई किया, बहुत सारे कमेंट आए और सही रिप्लाई किया। ये चार्ली चैपलिन से 4 दिन छोटे थे। मैंने आपको बताया था, चार्ली चैपलिन 16 अप्रैल 1889, दोनों
आसपास पैदा हुए और दोनों में सिमिलरिटी जो थी उनकी मूछें थी, जो आप लोगों ने सही गेस किया और आप लोगों ने सही कमेंट किया। थैंक यू सो मच। अचार वाली ने भी आप लोगों को थैंक यू कहा है। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हिटलर है ना, हिटलर की माँ जो है ना, क्लेरा पोल्जल, हाँ, ये जो है उनके जो फादर की थर्ड वाइफ थी और इनके बेटा है ये एडॉल्फ हिटलर। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी लेडी थी, लेकिन इनको ना कैंसर से मर गई थी 1960 में। मतलब उनका डेथ हो गया, बहुत बेचारे। और इनके ना मतलब हिटलर के 5 या 5 सिबलिंग थे, जिनमें से 3 बच्चे जो है ना उनके मतलब बचपन में ही मर गए। तो ये बहुत ही दुख वाली बात है। मेरी भी पूरी ना, मैं भी बहुत ऐसी मतलब इमोशनल चीजें सुनती हूँ ना, मेरे आपको पता ही मैं कितनी सेंसिटिव हूँ। मैं अपने इमोशन को रोक नहीं पाती, मैं दिल नहीं लगता, मैं किसी का दर्द नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। सच्ची कह रही हूँ, मतलब अंदर से ना राहत होने लगती है कि बचपन में जब है ना ऐसे जब स्ट्रगल होते हैं ना, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया ना। हिटलर के फादर एलोइस हिटलर थे, जो एक कस्टम ब्यूरोक्रेट थे और वो चाहते थे कि हिटलर उनको फॉलो करे, लेकिन हिटलर साहब तो हिटलर साहब थे, वो उनको फॉलो नहीं किया। उनकी एक अलग सोच थी। हिटलर का अपने फादर एलोइस हिटलर से अपोजिट व्यू था। एक्चुअली हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे। हिटलर को जर्मन के एक सेकेंडरी स्कूल में भेजा गया, लेकिन वहां उनका ग्रेड सही नहीं आया और इनको मौका मिल गया अपने पैशन को फॉलो करने का। जी हाँ, और इसी बीच में मैं आपको एक बात बता दूं, 21 दिसंबर 1907 में उनकी मदर का डेथ हो गया ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो ये बहुत दुखद टाइम होगा और बहुत स्ट्रगल किया। जर्मनी लगातार जीतता जा रहा था, सारे वार वो जीत रहा था, लेकिन फाइनली 1918 में उसे हार का मुंह देखना पड़ा और एक ट्रेटी साइन करना पड़ा, जिसे ट्रेटी ऑफ वर्साइली कहा जाता है। और बहुत सारी बर्बादी हुई, जर्मनी के बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे और ये 1918 की जो हार हुई थी, इससे काफी इकोनॉमी खराब हो गई थी। भुखमरी और बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोग अपने गले में मतलब एक बोर्ड टांग के घूम रहे थे कि जैसा भी हो, जैसा भी जो भी काम होगा करेंगे। तो ये हालत हो गई थी और इन सब चीजों से हिटलर पे बहुत ज्यादा असर हुआ। देश की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और उन्होंने वर्कर पार्टी ज्वाइन किया। बाद में यही वर्कर पार्टी नाजी पार्टी के नाम से फेमस हुआ। तो नाजी पार्टी बन चुकी थी और नाजी पार्टी के मेंबर नाजीज कहलाने लगे और ये शुरुआत थी हिटलर की डिक्टेटरशिप की। जी हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हिटलर का सफर, जो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका था और तानाशाह एक वर्ल्ड में महान तानाशाह मिलने वाला था। और आगे क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैं बताता चल रहा हूँ और अचार वाली भी कुछ कहना चाह रही है। जानते हैं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। ये हमारी फैमिली की बहुत बड़ी सीक्रेट है। हमारे दादाजी जो थे ना, वो जर्मन में ना बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अचार मर्चेंट। जी हाँ, उनकी बहुत बड़ी शॉप थी अचार की। जब आप जानते हैं ना, ये जो बता रहे थे ना 1918 में क्या हुआ था कि जब हार गई ना जर्मनी, उनकी बहुत इकोनॉमी ना खराब हो गई थी, बहुत खराब, इतनी खराब भुखमरी की हालत थी। तो मेरे दादाजी ना अचार ना अपने बांट दिया, सबको बांटते थे अचार, और लोग ना बड़े मजे ले लेके ना अचार ब्रेड खाया जर्मन के लोगों ने। बहुत सेवा की मेरे दादाजी ने। और पता है, ये उसी वक्त से मेरे दादाजी के दादाजी थे वो। हाँ, तो वो दादाजी के टाइम
काम छोटा बड़ा नहीं होता है कि आप ना जब दिल से कोई काम करें ना तो वो काम बस उसमें ना मजा होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए। मेरे अचार में भी वैसी जायका होता है, मैं ना उसको बनाती हूँ अपने हाथों से, नाजुक नाजुक हाथों से मैं उसको बनाती हूँ। तो इतना सारा मसाले मसाले डाल के कि लोग ना चाटते रहते, अपनी उंगलियों को चाटते रहते, बहुत देर तक चाटते। इतनी बड़ी बड़ी चटाने की कोशिश करती है, अगर मैं रह जाऊं दादाजी के टाइम में तो इसको चटा देती। इतनी बड़ा ना ज्यादा शादी बनता, मेरा दीवाना हो जाता, सच्ची कह रही हूँ मैं। तो हिटलर साहब ने बहुत स्ट्रगल किया। जी हाँ, उन्होंने राजमिस्त्री का काम किया, पेंटर का काम किया, ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए अपनी लाइफ में, और फाइनली उनका देश प्रेम जगा और वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो आर्मी में ज्वाइन कर चुके थे, और आर्मी में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते, बहुत सारे मेडल उनको मिला और बहादुरी से लड़े। ये सब उनकी लाइफ का आगाज था जो हो चुका था। डिक्टेटर बनने से पहले हिटलर एक अच्छे आर्मी ऑफिसर बन चुके थे, और मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अचार वाली कुछ बोलना चाहती है, तो अचार वाली आप बोलिए ना। हिटलर जो थे ना काफी ब्रेव थे, ब्रेव सोल्जर थे। 1914 में वो सेकंड क्लास क्रॉस आयरन का अवार्ड मिला था, और 1918 में हमें फर्स्ट क्लास आयरन क्रॉस का अवार्ड मिला। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते, बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे, बहुत ही मजबूत इंसान थे। हाँ, जैसा कि मैं भी बहुत मजबूत हूँ। हाँ, सच्ची। इनको तो मजाक लगता है, अब बात नहीं ना मजाक लगती, मैं सच कहती हूँ आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार, जर्मनी की हार के बाद हिटलर और उन जैसे कई बहुत सारे सोल्जर्स को बर्दाश्त नहीं हो पाया, और एक अफवाह फैलाई गई कि ये हार नहीं हुई है, इसमें धोखा दिया गया है। ज्यूइश ने एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, जो बताया गया कि इन लोगों ने धोखा दिया, पीठ पे खंजर ठोका। 1920 से लेकर 1930 के बीच में जर्मनी की इकोनॉमी बहुत बद से बदतर हो चुकी थी, और ये रेगुलर अफवाह फैलाई गई थी और ऐसा माहौल बना दिया गया था कि ये जब तक ज्यूइश यहाँ पर है इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकेगी, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कहा जाता है कि कई लाख, शायद 6 मिलियन में भी इतने सारे ज्यूइश को, यूरोपियन ज्यूइश को मतलब मारा गया, और ये सब तबाही हुई। तो यहाँ से डिक्टेटर साहब का मतलब आगाज हो चुका था, और वो 1932 में इलेक्शन जीत जाते हैं। उन्होंने एक माहौल बना दिया था कि मैं आऊंगा तो बदलाव आएगा, इकोनॉमी आसमान में, जीडीपी आसमान में चली जाएगी, देश तरक्की करेगा, और देश प्रेम का इन्होंने नारा डाला था। तो इस तरह से डिक्टेटर तानाशाह हिटलर का आगाज हो चुका था, जो 1943, 44, 45 तक गया। 45 में हिटलर चले गए ऊपर की तरफ। जी हाँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड की भी बहुत अजीब सी कहानी है। वो जिनसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, जिंदगी भर उनसे बहुत मोहब्बत की। हिटलर बहुत अच्छे लवर थे, और उन्होंने जिनसे मोहब्बत की उनसे शादी 1945 में की, और 45 में शादी की, और सुसाइड भी कर लिया। तो ये उनका अंत था। आपको पता है कि जितने स्ट्रॉन्ग थे, इतने बड़े डिक्टेटर तानाशाह देखने में कितने लड़ाकू लगते हैं ना, लेकिन जानते हैं इनके दिल में भी एक ना मोहब्बत जगी थी 1929 में। ईवा ब्राउन नाम था उनका। जी हाँ, उनकी लवर थी, और उन्होंने 29 अप्रैल, ये अप्रैल का जो ना उनका आंकड़ा था,
1945 में और गोली मार दी। ठाए ठाए, अरे दोनों शादी की और मार दिया एक दूसरे को। माय गॉड, तब मतलब ये तब दीवाने थे एकदम। सच्ची बता रही हूँ, ये कोई करता है ऐसा? शादी नहीं किया और एक दूसरे को गोली मार दी। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी उनके साथ। हिटलर ने देश प्रेम के नाम पर देश की, जर्मनी की वाट लगा डाली। ये थी उनकी अनछुई कहानी, और भी है मेरी जुबानी।